अभी भी है See, last time we discussed the basics of risk and return. We discussed average, standard deviation, covariance and correlation. इतना हमने किया था, बराबर? अच्छा, अभी आगे जाते हैं कि सपोज दो एसेट्स है ए और राइट, और उसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेटेज दिया होगा 0.6 एंड 0.4। सपोज 10,000 रुपए में से 6,000 ए में डाल रहे हैं, 4,000 बी में डाल रहे हैं, राइट? तो 0.6 0.4 होगा वेटेज, बराबर। सपोज इसका रिटर्न, ए का रिटर्न जनरली ऐसा लिखते हैं ERA, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए, ये 12% है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 20% है। बी जो है उसका रिटर्न 15% है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 30% है, बराबर। और इन दोनों को अपने मिक्स कर रहे हैं, 0.6 0.4 में, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? पोर्टफोलियो। जो तैयार होगा वो क्या होगा? पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का भी रिटर्न होगा विच इज ERP, राइट, सिंबॉलिकली। और उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई द रिटर्न्स बाय वेटेजेस। तो देखो कितना आएगा, परसेंटेज को परसेंटेज में ही रखना। कितना? 13.2%, राइट। ऑल ऑफ यू, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर। अच्छा, अभी सिग्मा पी लाना है अपने को, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देयर इज अ फार्मूला, और फार्मूला सिग्मा पी स्क्वायर का है। क्या फार्मूला है? WA स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर प्लस WB स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2WA WB सिग्मा ए सिग्मा बी, साथ में आ गया कोरिलेशन RAB। डेटा मैंने कोरिलेशन नहीं दिया था अब तक, अब दे रहा हूं। सपोज इट इज 0.1। रिमेंबर कोरिलेशन हैज टू बी बिटवीन -1 एंड +1, तो सपोज 0.1 है, बराबर। तो फॉर्मूला में डालो, देखो क्या होगा।
पूरा कैलकुलेट करो और फिर स्क्वायर रूट भी ले ही लेना। गिव मी सिग्मा पी। इसमें तो परसेंट नहीं है। हाँ, स्क्वायर रूट ले लोगे फिर परसेंटेज आएगा। कितना आया? सॉरी 17.80%। करेक्ट? श्योर? ठीक है। एंड सी यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जो अपने दो ओरिजिनल स्टॉक्स थे उनका रिस्क 20 और 30% था, लेकिन उनका जो मिक्सचर है उसका रिस्क छोटे से भी कम आया, 20 से भी कम आया। एंड द की टू दैट रिस्क रिडक्शन इज कोरिलेशन। ये कोरिलेशन जितना छोटा होगा ना उतना सिग्मा पी छोटा आएगा। ये 0.1 है, उसके बदले -0.1 होता तो और कम आंसर आता, -0.5 होता तो और कम आता। ऐसा बेस्ट वुड बी -1, बेस्ट वुड बी -1। तो ये चीज समझ में आई। अच्छा, दूसरा कि ये जो फॉर्मूला है WA² सिग्मा A² है, WB² सिग्मा B² है, और इसको क्या बोल सकते हैं? सिग्मा ए सिग्मा बी आर ए बी कोवेरियंस बोल सकते हैं ना। लास्ट टाइम नहीं देखा था? कोरिलेशन क्या होता है? कोवेरियंस अपॉन सिग्मा ए सिग्मा बी। तो दिस इज नथिंग बट कोवेरियंस ए बी। तो बेसिकली ये फॉर्मूला का स्ट्रक्चर क्या है कि अगर दो एसेट्स है ए और बी, तो यू कैन विजुअलाइज लाइक दिस। कैसा 2x2 मैट्रिक्स है, ए और ए मतलब सिग्मा A², बी और बी मतलब सिग्मा B²। जहां पे ए बी आ रहा है उसका मतलब कोवेरियंस हुआ, कोवेरियंस ए बी। बी ए का मतलब भी वही हुआ,
कोवेरियंस ए बी, राइट। तो इसलिए कोवेरियंस ए बी 2 बार आएगा, 2 है। अगर 3 एसेट्स होते ए बी सी तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता, यहां पे सिग्मा सी स्क्वायर आता, फिर कोवेरियंस ए सी, कोवेरियंस बी सी, यहां पे भी कोवेरियंस ए सी और कोवेरियंस बी सी। सो बेसिकली जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक एक बार आते हैं, सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा बी स्क्वायर, सिग्मा सी स्क्वायर। और जो ऑफ डायगोनल है कोवेरियंसेस वो कितने होते हैं, 2 तो होते हैं, बट कितनी बार आएंगे, जैसे 2 थे तो ए बी हुआ, 3 है तो ए बी बी सी सी ए, मतलब 2 की पेयर बनाते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू नो दैट देर आर n variances but there are nc2, मतलब n(n-1/2) कोवेरियंसेस। ये चीज याद रखो कि कोई भी पोर्टफोलियो का रिस्क होगा उसमें इंडिविजुअल रिस्क कितने आएंगे, n। सपोज 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, सपोज 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएंगे, वेरिएंस 100, बट कोवेरियंस कितना आएंगे 100 × 99/2, 4950, लगभग 5000 कोवेरियंस। 100 वेरियंस के सामने 5000 कोवेरियंस। So as the size of portfolio increases, what becomes important is covariance, right? Individual variances do not matter much. What matters is what is the covariance, right? तो ये चीज याद रखना, बाद में काम लगेगी। नेगेटिव कोरिलेशन इज ऑलवेज बेटर। बेटर कोरिलेशन जितना का उतना बेटर, नेगेटिव अच्छा है। बोलो यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है। और एक एक्सरसाइज कर भी लो, ये पॉइंट 1 है ना, -0.2 लेके भी देख लो, सपोज इट इज -0.2। और -1 भी कर लो, 15.18। रिटर्न में होल नंबर ले आओ, सॉरी रिटर्न होल नंबर ले आओ, पॉइंट ले आओ ना ना सु कोरिलेशन ના જે આજે પર્સન્ટેજ ટર્મ છે એને એઝ ઇટ ઇઝ લેવાના છે ને 12 ને 12 15 ને 15 20 30 એવું લેવાનું, so that our final answer is also in percentage. So -1 पहला 0 आ रहा है। -0.9 पे करो, उसमें कितना है -0.2 में 15.18। तो ये कैसे आ रहा है, कुछ एक बार करके दिखाओ एक कैलकुलेशन, क्योंकि मेरा 78.8 भी नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरा नहीं आया था, पर मैं बोला मे बी मेरा कुछ नहीं 0.6 स्क्वायर हाँ इंटू 20 स्क्वायर बरोबर, तो वो 144 बराबर, ठीक है, फिर 0.4 स्क्वायर ये भी 144 आएगा, 0.20 स्क्वायर है ना, तो ओके સર પ્લસ કરીને બ્રેકેટ उसका स्क्वायर वो भी 144 आएगा। नहीं सर प्लस કરીને બ્રેકેટ ખોલવાનું हाँ સેકન્ડ
સેકન્ડ ટર્મ જે આવ્યું WB સ્ક્વેર એમાં બ્રેકેટ ખોલવાનું આપણે બ્રેકેટ ના ના એવી કોઈ જરૂર નહીં પડે 0.4 સ્ક્વેર into 30 સ્ક્વેર ના મેં ના હા है ना 144 આવ્યું ને આ 144 આ 144 પર એડ કરીએ हाँ अभी आ 5.36 आंसर लेके आओ सबके सब नहीं आ रहा है वो पूछो कितना रहता है 5.37 वाले में 0 અધી આવતું કેમ નથી આવતું આ 144 બંને હે સર પ્લસ કરીને જઈએ તો અમાઉન્ટ તો આમાં મિસ્ટેક કર્યું 2 into 0.6 into 0.4 into 20 into 30 0.6 સ્ક્વેર કરીને ઇન્ટુ 12 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ ઇન્ટુ 12 સ્ક્વેર 12 नहीं आ लेवाई 24 मतलब एक आई આ બસ है ना नंबर अलग ही दे रहा और देखने वाली बात क्या है कि जैसे हमने कोरिलेशन कम किया तो पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम हुआ राइट फ्रॉम 17.8 to 15 point something to 5 point something as correlation is moving towards -1 अपना पोर्टफोलियो रिस्क कम हो रहा है राइट so this is the main thing कि जितना कोरिलेशन कम उतना अच्छा राइट ओके नाउ सी ये जो कैलकुलेशंस है ये हमने जो कैलकुलेशन किया ना सपोज कोरिलेशन 0.1 ही रखो लेकिन वेटेज क्या लिया 0.6 0.4 लिया मैं एक्सेल में एक शीट बना सकता हूं जिसमें वेटेज चेंज करता रहता हूं 0.6 0.4 0.7 0.3 0.5 0.5 ऐसा अलग अलग कर सकता हूं मतलब ये ERP और सिग्मा P अलग अलग आएंगे सपोज ऐसे 10 कॉम्बिनेशन बना सकता हूं I will take 10 different weightages तो 10 different portfolio risk और रिटर्न आएंगे तो अगर उन सबको मैं प्लॉट करूंगा ना see this is my risk and this is my return जो A था वो less risk less return है isn't it B high risk high return है तो A यहाँ पे होगा B यहाँ पे होगा समझ रहे हो less risk less return ये हायर रिस्क हायर रिटर्न राइट और ये प्योर ए ये प्योर बी अब इन दोनों को 0.6 0.4 में मिलाया तो कोई एक पॉइंट आएगा 0.5 0.5 मिलाऊंगा तो दूसरा आएगा उन सबको प्लॉट करूंगा ना तो यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस उन सबको प्लॉट करूंगा समझ रहे हो ना मैं बोल रहा हूँ 10 कॉम्बिनेशन बना सकता हूं तो 10 पॉइंट प्लॉट करूंगा ऐसा तो एक कर्व
बन जाएगा. एंड द थिंग टू नोट इज कि इट्स अ कर्व, इट इज नॉट अ straight line. It is a curve. It is not a straight line. And look at the shape of the curve. Look at the shape of the curve. As compared to a straight line. As compared to a straight line. ये कर्व कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है ना, राइट? मतलब रिटर्न ज्यादा हो रहा है, रिस्क कम हो रहा है. वी आर गोइंग टुवर्ड्स अपर साइड. अपर साइड मतलब रिटर्न अच्छा है और लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिस्क कम है. तो ये हमको किसका असर दिखा रहा है? डाइवर्सिफिकेशन का. ये किसका असर है? डाइवर्सिफिकेशन का. ये जो कर्व बनेगा वो कोरिलेशन था 0.1, राइट? देन एज आई टोल्ड यू कि अगर कोरिलेशन कम करते जाओ कि 0.1 के बदले 0 है तो ये कर्व और इस साइड खींचेगा. समझ रहे हो? और इंप्रूवमेंट आया. 0 के बदले -0.5 है तो और हुआ. और एक्सट्रीम केस में क्या हो सकता है? -1. तो जब -1 होगा तो इट कैन इवन टच द एक्सिस. मतलब अगर कोरिलेशन -1 है तो ऐसा भी पोर्टफोलियो बना सकता हूं कि जिसमें सिग्मा पी 0 आए. ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा, सिर्फ ऐसे एक ही पोर्टफोलियो बनेगा. आप समझ रहे हो? ये पूरी प्रोफाइल है अलग अलग, सिर्फ उसमें से एक ही पोर्टफोलियो ऐसा है जिसमें सिग्मा पी 0 आ रहा है, बट हो सकता है. और दूसरा एक्सट्रीम ये -1 है. दूसरा एक्सट्रीम क्या होगा? 1 मतलब स्ट्रेट लाइन. अगर कोरिलेशन 1 है तो कोई फायदा होगा नहीं, तो स्ट्रेट लाइन. और 1 से कम है तो फायदा होगा. फायदा होगा मतलब कर्वेचर होगा. और कर्वेचर का शेप कैसा है? रिस्क कम हो रहा है, रिटर्न बढ़ रहा है. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है सर. इन एनी केस हाँ. इट विल नॉट गो दिस साइड. हाँ, बिगड़ेगा तो नहीं. थ्रू पोर्टफोलियो. हाँ, पोर्टफोलियो बनाने से तेरा रिस्क बढ़ेगा तो नहीं. सबसे खराब ये हो सकता है कि उतने का उतना हो गया, वेटेड एवरेज जितना हो गया, राइट? और प्रैक्टिकली +1 तो होता नहीं है. कोई भी दो चीज बहुत जुड़ी है तो भी 0.9 0.95 तक जुड़ी होगी, तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिलता ही है डाइवर्सिफिकेशन का. और अगर ऐसी चीजें ढूंढते हो कि जिसमें कोरिलेशन बहुत कम है तो इट इंप्रूव्स योर पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न. समझ में आया? यहां तक ठीक है ऑल ऑफ यू? पोर्टफोलियो बने तो जो लेफ्ट हैंड साइड के पोर्टफोलियो से वही सिलेक्ट करेंगे ना. मतलब बट ये तो अलग अलग कोरिलेशन है ना. सेम कोरिलेशन में जो पोर्टफोलियो बने, सेम कोरिलेशन में ये अलग अलग बने. हाँ, तो वो लेफ्ट हैंड साइड के वही अपने सिलेक्ट करेंगे. नहीं, वो तो डिपेंड करेगा. वो डिपेंड करेगा कितना रिस्क चाहिए, कितना रिटर्न चाहिए, दैट वी विल सी. उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तू जा रहा है तो रिटर्न भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ना. रिस्क कम हो रहा है तो रिटर्न भी कम हो रहा है. ठीक है, एक काम करो, जो क्विज है ना आपके पास, जो हैंडआउट है उसमें मॉड्यूल क्विज 0.1 0.2 जो है पहली क्विज में 3 4 5 6 पहली क्विज में 3 4 5 6 करो. पहली दूसरी जो है ना 0.1 0.2, और जो 0.3 है
उसमें 1 2 3 करो। सर हमारी जो 0.6 પછી पहली जो क्विज है ना 0.1 लिखा है, इसमें 3 4 5 6 0.6 है इसमें 1 2 3 ये 20 है ठीक है 0.6 स्क्वायर into 20 स्क्वायर प्लस सेकंड क्या था 0.4 स्क्वायर into 30 स्क्वायर 28 हो गया इंटू नहीं स्क्वायर क्या था प्लस प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 0.1 इक्वल टू स्क्वायर रूट। अरे वो तो उसका स्क्वायर का फॉर्मूला था सर कौन सा करना 3 4 5 3 4 5
थर्ड वाला क्या क्वेश्चन है? एनुअल रिटर्न खुला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। फॉल्स ढूंढना है। हाँ तो भी फॉल्स है, हमेशा इक्वल जीरो नहीं होता है। अभी अपने बोला था हाँ कभी कभी होगा, मतलब बाई चांस ऐसे हो गए 0.6 0.4 में जीरो, बट हर एक वेटेज में जीरो नहीं आएगा, फिफ्थ का सर, ऐसा होता है। फिर क्लियर नहीं होगा। कौन सा वाला? फिफ्थ वाला। वही है कोवेरिएंस वाला। हाँ कोरिलेशन होगा। लीस्ट एक्यूरेट। लीस्ट एक्यूरेट वाला ना, मैं वही बोल रहा हूँ। कोरिलेशन -1 है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सिग्मा भी जीरो आएगा, बी इक्वल टू जीरो ऐसा नहीं होता है। आ सकता है, इट कैन बी इक्वल टू जीरो, सिर्फ एक वेटेज पे जीरो आएगा। देखो यहाँ ये सिर्फ ये एक पॉइंट है, ये सारे भी पोर्टफोलियोज तो है ही ना, इन सब का सिग्मा भी जीरो नहीं है। जबकि फर्स्ट और थर्ड तो एकदम सिंपल है, वो तो सही ही है। थर्ड वाला तो वही है ना, ये 1 2 3 किसके करना है? दो स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू कोरिलेशन। कोवेरिएंस का फॉर्मूला ऐसे ही होता है ना। हाँ सॉरी क्या बचे? एनफ ये क्या करोगे? जीरो હોય તો તમે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી જ શકો ને. जीरो होई શકે, હા પણ जीरो જ હોય એવું જરૂરી નથી। ઇક્વલ ટુ ઝીરો એવું ના કહી શકીએ। ઇક્વલ ટુ ઝીરો ક્યારે કહી શકીએ કે જ્યારે હંમેશા ઝીરો હોય। ઓકે તો લિસ્ટ એક્યુરેટ કરશે. લિસ્ટ એક્યુરેટ પૂછે છે આપણે, જ્યારે પહેલા અને ત્રીજા તો હંમેશા સાચા જ પડે છે। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस ए रिस्क. ने सी तो साચા જ હોય। सर फोर्थ का तो बी होगा। टू रेस की रेसेट मूवमेंट कोवेरिएंस का No, the formula is sigma p square g. બીજી ક્વિઝમાં શું હતું 1 2 3 1 2 3 0.3 માં हाँ 0.3 में टोटल है वेटेड में पॉइंट कर देना, टिकट में पॉइंट कर देना। ब्रैकेट बंद करेगा वो करेंगे। जाए आगे नहीं सर, कर रहे हो? करो करो। સર આ 1 કેમનું કર્યું નથી ખબર. फॉर्मूला છે WA सिग्मा है हमारी आज फॉर्मूला ऊपर जो डेटा आपको છે ને
बीजो सेम है 0.75 नीचे माइनस 0.7 आए आंसर्स? इस टॉपिक में प्रैक्टिस होना जरूरी है, करो। परसेंटेज पूरा बोलो प्लस 0.75 square into 10 square क्या फर्क होता है? प्लस 2 into 0.25 into 0.75 into 10 into 15 into 0.75 correlation दिया हुआ है 112.5 इसका स्क्वायर सेकंड वाला जो निकालो उसमें प्लस की लास्ट वाला माइनस करो ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूला से तो भूल
जाए आगे. Okay. Now see, there is one topic which we had skipped. के ये तो पूरा पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट ये सब फील्ड होता है ना, उसमें रिटर्न्स कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं. There are two methods of calculating returns. So एक को MWRR बोला जाता है, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, which is also called IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. और दूसरा होता है TWRR, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न. राइट. टेक्निकली दिस इज बेटर, टेक्निकली दिस इज कंसिडर्ड बेटर. राइट. तो क्या है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सी सपोज ऐसा डेटा दिया है, See, suppose this kind of data is given. कि T0 पे हमने एक शेयर परचेज करा, भाव था 50 रुपया. T1 पे दूसरा शेयर किया, एक और शेयर परचेज किया, जिसका भाव है 44 रुपीज. और T2 पे 2 साल के बाद वो दोनों शेयर बेच दिए, कौन से भाव पे, 51 पे. राइट. और ये जो शेयर है वो हमेशा हर साल 1 रुपया पर शेयर कितना डिविडेंड देता है, 1 रुपीज पर शेयर वो डिविडेंड देता है. तो अगर आपको MWRR निकालना है या IRR निकालना है, तो ऑलवेज अंडरस्टैंड IRR डिपेंड्स ऑन कैश फ्लोज, कि हमारे टोटल कैश फ्लोज क्या है. तो कैश फ्लो क्या होंगे, 50 का है, यहाँ पे 50 देना पड़ा, जेब में से गया तो -50. यहाँ पे 44 दिया लेकिन 1 रुपया मिला तो -43. राइट. यहाँ पे 51 इंटू 2 102 आया, लेकिन 2 रुपये डिविडेंड मिला होगा ना, बिकॉज वी आर होल्डिंग 2 शेयर्स. तो 104. तो ये कैश फ्लोज हुए, -50, -43 और 104. तो इसको सीधा कैलसी में डालने का, कैलसी में IRR फंक्शन होता है. तो कैलसी निकालो, उसमें देखो CF लिखा होगा, सब अपना अपना कैलसी निकालो. IRR ढूंढना आना ही चाहिए. CF फंक्शन में करो और क्लियर वर्क करो, सेकंड क्लियर करके तो पूरा डेटा चला जाएगा. CF और क्लियर वर्क बराबर. ठीक है. फिर 50 नेगेटिव टाइप करो, 50 नेगेटिव और एंटर. राइट. 50 नेगेटिव और एंटर. फिर डाउन एरो करो, डाउन एरो करो तो क्या दिखा रहा है, CO1. तो -43 और एंटर. -43 और एंटर, फिर डाउन एरो. तो क्या दिखा रहा है, FO1. तो कुछ नहीं करो, डाउन एरो. CO2 आया तो 104 और एंटर.
बराबर। 6.78 और फिर देखो ऊपर IRR लिखा होगा, IRR और कंप्यूट CPT 6.7 5 श्योर 7.495 क्लियर नहीं किया या 0 में 50 C1 में -44 करो, फिर से करो। सर ये ऐसा तो समझ में नहीं आया क्या है एक्चुअली अपने को नॉर्मल कैसे IRR है क्या 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 IRR अपना APIRR नहीं होगा, वही IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ये जो इन्वेस्टमेंट किया हमने 50 रुपए डाले, 43 डाले और लास्ट में 104 मिले, उसका IRR है। जो अपने कॉर्पोरेट में करते हैं वही ऐसा। ठीक है 50 माइनस 43 माइनस एंटर 104 आयु तुम्हारा आयु करूँ हाँ ये आई तो जाए आगे। अच्छा, तो ये IRR आया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में भी, इंडिया में भी बहुत ये यूज होता है। आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो जो एजेंट या म्यूचुअल फंड की कंपनी की वेबसाइट में शीट मिलती है उसमें XIRR ही लिखा है, राइट? तो इट इज वन टाइप ऑफ IRR ओनली, राइट? सो विच इज ओके, बट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री, इन फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री, जनरली जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना मैनेजर का, सपोज मैं आपका मैनेजर हूं और आपने मुझे पैसे दिए मैनेज करने के लिए और मेरा हर साल का बोनस डिपेंड करता है कि मैं रिटर्न कितना ला रहा हूं, तो उसमें जनरली वी डोंट प्रीफर IRR बिकॉज IRR इज डिपेंडेंट ऑन कैश फ्लोज और मैनेजर का कोई कंट्रोल होता नहीं है कैश फ्लोज पे। कस्टमर अगर पैसा डालना चाहे तो वी कैन नॉट स्टॉप हिम, ओपन एंडेड स्कीम से, और अगर पैसा विड्रॉ करना चाहे फंड मैनेजर हैज नो रोल, राइट? तो ये जो प्लस माइनस होता रहता है, बहुत सारा अगर पैसा आया तो प्लस होगा, अब क्लाइंट को निकालना है तो माइनस भी होगा, तो कैश फ्लो पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए अगर हमको सिर्फ मैनेजर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है देन द बेटर मेजर इज TWR, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। और टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न में बेसिकली क्या फिलोसॉफी है, मतलब मेथड भी क्या है कि यू इग्नोर दिस वॉल्यूम कि एक शेयर लिया, 2 शेयर बेचे, वो सब भूल जाओ, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राइस ऑफ 1 शेयर। जो एक शेयर है उसका प्राइस मूवमेंट देखो, तो ये जो है 50, 44, 51 और हर बार 1 रुपया डिविडेंड, राइट? सो बिटवीन ईयर 0 and 1 पहले साल कितना रिटर्न आया, 50 में लिया, 44 भाव हो गया, तो 6 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन 1 रुपया डिविडेंड मिला है तो 5 रुपए का लॉस हुआ ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50। और परसेंटेज की तरह लिखूं तो -10% हुआ, ये -10% हुआ। एक साल में परफॉर्मेंस क्या है, -10%। फिर दूसरे साल क्या हुआ, तो वी आर गोइंग फ्रॉम 44 to 51, तो 7 रुपया प्रॉफिट है प्लस 1 रुपया डिविडेंड है तो 8 रुपया और इन्वेस्टमेंट 44, तो ये क्या आया, सॉरी 180 एग्जैक्ट 18.18 ओके, तो ये 18.18 है। पहले साल -10%, दूसरे साल 18.18%, तो इन दोनों का एवरेज, बट कौन सा एवरेज, ज्योमेट्रिक एवरेज। हमने लास्ट टाइम ज्योमेट्रिक मीन नहीं किया था, वो वाला। ज्योमेट्रिक मीन कैसे करते हैं, ये -10% है तो 1 - 10/100
और ये 18 है तो 1 प्लस 18.18 मल्टीप्लाई करो रेज टू हाफ और माइनस 1 कितना आ रहा है 3.13 आ रहा है आ सकता है 9.6 है सर हाँ मैं प्लस करने के लिए 9.6 जब बीच में कोई नेगेटिव रिटर्न हो ना तो IRR और TWRR में काफी डिफरेंस आ सकता है सर रेस टू हाफ करूंगा तो શું કરવાનું y/x minus 2x ब्रैकेट में 1/2 0.5 तो एमने भी लगी सकती है पर सपोज कि बीच हुआ है समझ में आया ऑल ऑफ यू अच्छा कौन सा है TWRR ज्यादा अच्छा TWRR है ठीक है ओके अब एक छोटा सा टॉपिक है एफिशिएंट फ्रंटियर ठीक है ये रब करूं सर लिख लो। लेट हो रहा है और वो जो हमने क्विज की ना फर्स्ट वाली क्विज उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसका ही है वो कर लेना TWRR IRR का ही होगा वो घर पे कर लेना मैनेजर में परफॉर्मेंस मेजर करवा है तो यूजुअली TWRR इज यूज्ड कैश फ्लो नहीं जो है ना TWRR में कैश फ्लो ना है खाली भाव पर अच्छा है ना IRR में कैश फ्लो જોઈએ खराब કયા ભાવે બાય કર્યું સેલ કર્યું શું કર્યું ખાલી પ્યોરલી ભાવ પ્રમાણે જાય પછી 2 શેર 500 શેર કે सी हमने इसके पहले जो टॉपिक किया था उसमें दो ही एसेट्स लिए थे ए और बी और उसको अलग अलग तरह से कंबाइन किया था तो वो कब आ रहा था तो रियल वर्ल्ड में तो पोर्टफोलियो में बहुत सारे एसेट्स होंगे ना सपोज निफ्टी अपना इंडेक्स है उसमें 50 शेयर है सपोज मुझे कोई क्लाइंट आके कहता है कि लेकिन भैया पोर्टफोलियो मेरा मैनेज करो बट यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दोस 50 शेयर्स ऑफ निफ्टी मुझे उसमें से बढ़िया पोर्टफोलियो बना के दो समझ रहे हो कि निफ्टी के 50 शेयर है उसमें ही डालेंगे बट वेटेज आप नक्की करो मुझे अच्छा पोर्टफोलियो बना के दो तो उसमें जो मेथड है वो मार्कोविट्स करके एकेडमिशियन या रिसर्चर था उसने डेवलप किया था मेथड
पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय मार्कोविट्ज। ओके, और सपोज 50 शेयर है निफ्टी के 50 शेयर है, तो मेरे इनपुट्स क्या होंगे? 50 एक्सपेक्टेड रिटर्न, 50 स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस और 50 C2 उतने कोवेरिएंस। इतनी चीजें चाहिए, वो सब कंप्यूटर में डालूंगा, और कंप्यूटर को क्या बोलूंगा कि मुझे रिटर्न सपोज 15% चाहिए। आई विल टेल द प्रोग्राम दैट आई नीड अ रिटर्न ऑफ 15%। यू मेक मी अ पोर्टफोलियो जिसके लिए सिग्मा पी लोएस्ट है, मतलब 15% ऐसे लेके आओ, ऐसा मिक्स करो कि जो रिस्क है वो मिनिमम है। तो कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा कि ठीक है 15% रिटर्न चाहिए और सबसे कम रिस्क चाहिए, तो ये सारे वेटेजेस है, इस शेयर को 2% डालो, इसमें 3% डालो, ऐसा बोलेगा। तो वो पोर्टफोलियो सपोज यहाँ पे है। देन आई विल रिपीट दिस प्रोसेस। फिर से मैं बोलूंगा कि भाई चलो 12% चाहिए, तो उसके लिए पोर्टफोलियो देगा। फिर से बोलूंगा 10% चाहिए, तो उसके लिए पोर्टफोलियो देगा। तो ऐसी प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, तो एक पूरा प्रोफाइल बनेगा which will be like this, ऐसा एक कर्वेचर बनेगा। और ये जो कर्वेचर बना उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। ये जो पूरा शेप है उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। और इसके ऊपर जितने भी पोर्टफोलियो होंगे, ये फ्रंटियर के ऊपर जितने भी पोर्टफोलियो होंगे, उसमें फॉर अ गिवन रिटर्न रिस्क विल बी मिनिमम। समझ रहे हो? ये पोर्टफोलियो क्या दिखाता है? ये कर्व क्या दिखाता है? ये कर्व वो सारे पोर्टफोलियो दिखाता है कि जिनका फॉर अ गिवन रिटर्न रिस्क सबसे कम है। तो इसको बोलते हैं मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है, ये वाला सबसे जो लेफ्ट मोस्ट पोर्टफोलियो है, बेस्ट, उसको नहीं, बेस्ट नहीं, बट क्या बोलते हैं? मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, या समटाइम्स ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। सबसे लेफ्ट मोस्ट, मतलब 50 निफ्टी के स्टॉक कंबाइन करूं तो कम से कम इतना रिटर्न, कम से कम इतना रिस्क वाला पोर्टफोलियो आ सकता है, इससे कम नहीं। 50 निफ्टी के स्टॉक्स कंबाइन करूं तो जो कम से कम रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनेगा वो ये है। ठीक है? और द थिंग वर्थ नोटिंग इज, फिर से मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, यही कि ऐसा कर्व आएगा ना, ये लेफ्ट मोस्ट है, तो इसके नीचे वाला जो होगा ना, इसके नीचे वाला पोर्शन है ना, वो अपने लिए काम का नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये रिटर्न है। तो अगर कोई क्लाइंट को इतना रिस्क लेना है, से 10%, तो वहां पे तो 2 पोर्टफोलियो है, तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले, रिटर्न ज्यादा ही लेगा ना। तो पूरा नीचे वाला जो है ना, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो ऊपर वाला रहेगा सिर्फ इतना, इसको बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर। सिर्फ जो ऊपर वाला पार्ट है, ओनली दिस मच, ये गया, जो इतना रहा, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट फ्रंटियर। तो अगर कोई पोर्टफोलियो एफिशिएंट फ्रंटियर पे है, तो ये तो होगा ही होगा, एफिशिएंट फ्रंटियर पे अगर कोई पोर्टफोलियो है, तो गिवन रिटर्न मिनिमम रिस्क,
बट ऑल्सो कि गिवन रिस्क मैक्सिमम रिटर्न, समझ रहे हो? एफिशिएंट में ये भी होता है कि फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क इट विल हैव हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये सारे बहुत अच्छे हैं, ये सारे बहुत अच्छे हैं. निफ्टी के 50 स्टॉक में से हमने पोर्टफोलियो बनाए, तो ये सारे दीज आर ऑल वेरी वेरी गुड. और इसमें से कौन सा हमको लेना है वो डिपेंड करेगा, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे. समझ में आया? लास्ट